मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। कैसे हो आप सब? पाए हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, अभी बजे हैं लगभग 11 और शुरू करती हूँ मैं आज का ब्लॉग अभी से। तो ऊपर आई थी, यहाँ पर देखा भी इनका बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी बहुत ही बढ़िया सी एक रेसिपी, साथ ही साथ जो मैं आज का काम करूँगी दोपहर से 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच का, वो सारा कुछ आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और बनाऊँगी एक बहुत ही सुंदर सी DIY जो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होगी और बहुत ही सुंदर लगेगी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं शुरू करने जा रही हूँ खाना बनाना, मतलब जो हमारा लंच है, लंच को प्रिपेयर करना। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली और आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा। मैं राजमा बनाती हूँ बिल्कुल यूनिक तरीके से और फटाफट 10 मिनट में बन जाता है। तो कैसे बनाती हूँ, मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोग साथ में शेयर कर दी जाए, जिससे जब आप मॉर्निंग में जल्दी में हो तो इस तरीके से आप भी राजमा को बनाएंगे। बहुत टेस्टी बनता है और बनाना बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने देखिए ऑयल ले लिया है, ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। साथ ही साथ देखिए मैं अपने किचन के सारे काम को साथ के साथ करती जाती हूँ। जैसे कि क्लीनिंग है, ऑयल ज़रूर थोड़ा बहुत टपक जाता है, एक बूंद ही आता है, लेकिन आपका पूरा ऑयल डिस्पेंसर धीरे धीरे गंदा होता चला जाता है। तो जब भी आप ऑयल को डालें ना, तो तुरंत का तुरंत क्लीन कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका ऑयल डिस्पेंसर हमेशा साफ़ रहेगा। यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा, थोड़ा सा हींग, और उसके बाद में अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी प्याज, लहसुन, अदरक, जो भी चीज़ें मैं यूज करती हूँ, हरी मिर्च, उसको, और उसको मैं पकने दूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं अदरक काटना भूल गई थी, तो मैं अदरक भी काट करके डाल देती हूँ, क्योंकि अदरक के बिना ना आपका जो स्वाद है वो नहीं आता है। तो यहाँ पर सारा चीज़ें मैंने डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक। तो इसको फ्राई होने देते हैं, उसको अच्छी तरीके से भूनते हैं। उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ और क्या क्या यूज करती हूँ। अब मैंने यहाँ पर 2 टमाटर ले लिए हैं और उन्हें मैं चॉप कर लूँगी। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से बड़े बड़े पीस में कट करती हूँ और उसके बाद में मैं इसको ग्राइंड करूँगी और इसी के साथ में मैंने जो अदरक कट किया था उसको भी डाल दूँगी। तो मैं टमाटर और अदरक को दोनों को साथ के साथ ही ग्राइंड कर लूँगी, प्यूरी बना लूँगी दोनों का। चलिए अब हम इसको भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पेस्ट बन करके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने रखा हुआ था, इसको भी डाल देते हैं और अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बढ़िया सा एक हमारा प्यूरी रेडी हो जाएगा और इसी के साथ में आप देखेंगे जो फ्लेवर आएगा, जो कलर आएगा, यहाँ पर आपको कोई भी कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी ऐसा नहीं डालने को पड़ेगा और बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा आपका। तो ये देखिए आपको पास से दिखाते हैं, इस तरीके से मैं इसको भूनना है। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ बिल्कुल वही आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरी कुकिंग बहुत अच्छी लगती है और आप लोग कमेंट करके बताते हैं कि कुछ नया बताइए, कुछ अलग सा बताइए। तो मैंने सोचा चलिए, यहाँ पर मैंने राजमा को बॉयल किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको पकाया नहीं है, बस पक जाए इतना ही बॉयल किया है। अब ये अच्छी तरीके से हो गया। यहाँ पर मैंने देखिए हल्दी, गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दिया है और अलग मैंने निकाल कर रखा हुआ है जो राजमा मसाला होता है उसको। तो 2 चम्मच के करीब मैं राजमा मसाला यूज करूँगी, लेकिन उससे पहले जो मैंने प्यूरी बनाई है मसाले के साथ मैं उसको डाल दूँगी। अब हमें इसको अच्छी तरीके से भूनना है जब तक कि मसाला ऑयल ना छोड़ दे। टमाटर अच्छी तरीके से पक जाएगा तो ये अपने आप से ऑयल छोड़ देता है और कलर भी चेंज हो जाता है। धीमी आंच पर इसको पकाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी जब भी सब्जी बनाए ना, तो आंच को तेज मत रखिए। ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से पक गया है। अब हमें लेना है जो हमने राजमा मसाला लिया था उसको, और उसको भी इसमें ऐड कर देना है। थोड़ी देर के लिए, लगभग 1 मिनट के लिए इसको भूनना है। आप सोचेंगे कि मैं कुकर में नहीं बना रही हूँ, मैं कढ़ाई में क्यों बना रही हूँ? तो एक बार ना मेरी तरह आप भी कढ़ाई में बनाकर राजमा देखिए, बहुत टेस्टी बनता है।
अभी मसाले अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब चलिए राजमा को डाल देते हैं। तो आप राजमा को देख सकते हैं, सिर्फ चटक गए हैं राजमा, बिल्कुल से मिक्स नहीं हुए हैं। इस तरीके से देखिए, और मैंने देखिए इसमें पानी को अलग नहीं किया, पानी को मैंने साथ के साथ ही डाल दिया है। तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं थोड़ा और ग्रेवी वाला बनाना तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने जो हमारे स्वाद अनुसार नमक होता है उसको डाल दिया है। अब इसको आप चाहे तो इसमें पानी और ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही धीमी आंच पर 5 मिनट पकने दीजिए। देखिए राजमा अच्छी तरीके से पक गया है और कितना अच्छा बना, देखिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक बहुत ही मैजिकल चीज़, थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। ये है फ्रेश क्रीम, जो हम लोग मलाई निकालते हैं ना, वही। तो मैंने यहाँ पर लगभग 2 चम्मच के करीब ले लिया है और उसको डाल दिया है। अब इसको हल्का सा पकने देंगे और उसके बाद में जैसे मलाई मेल्ट होने लगेगी वैसे ही धनिया की पत्ती भी डाल देंगे। बस हमारा ये काम हो गया, हमारा राजमा रेडी है। मिक्स कर दीजिए और इसका पूरी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ स्वाद देखिए, गजब का स्वाद आपको मिलेगा। तो इस तरीके से मैं राजमा बनाती हूँ। राजमा मेरा रेडी हो गया है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधे ऐसे ही गैस स्टोव पे रख देते हैं अपने बर्तन को, जो भी कलछी वगैरह होती है, लेकिन कभी भी नहीं रखना चाहिए, इससे आपका एक काम बढ़ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से प्लेट रख देती हूँ। खाना मेरा रेडी हुआ, उसके बाद मैंने किचन को यहाँ पर क्लीन करना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं खाना बनाते बनाते हमारा सारा का सारा काम ख़त्म भी होता जा रहा है और हम फ्री भी होते जा रहे हैं। तो मैं छोटे छोटे से काम करती हूँ। अभी मेरा चावल पक रहा है तो मैं चावल को पकने देती हूँ, तब तक मेरा सारा काम रेडी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बर्तन में जो भी निकलेगा, जो भी मैं कुकिंग करूँगी वो बर्तन निकाल कर के रख दूँगी। जब सारा खाना वगैरह हो जाएगा ना, तब मैं क्या करूँगी, सारे बर्तन को इकट्ठा करके धुल लूँगी। तो कुछ इस तरीके से अब ये भगवान के बर्तन हैं तो मैंने इनको भी धुल लिया है और अब मैं इनको पोंछ करके अच्छी तरीके से उसके बाद में रख दूँ, क्योंकि पीतल के बर्तन जो होते हैं ना, अगर आप पोंछते नहीं हैं तो इसमें दाग लग जाते हैं। तो मैं पीतल के जो भी बर्तन इस्तेमाल करती हूँ भगवान के, उनको मैं धुल करके तुरंत पोंछ देती हूँ, जिससे वो बिल्कुल चमचमाते रहते हैं। अब इस तरीके के स्वीट के डिब्बे जो होते हैं ना, हमारे बड़े काम के होते हैं, तो मैं कोई भी अदर्स ऑर्गेनाइजर ना खरीद करके इन डिब्बों में इनके बर्तन जो होते हैं रख देती हूँ। इससे ये विजिबल भी रहते हैं, दिखाई पड़ते हैं कि बर्तन कहाँ रखे हुए हैं और बर्तन में धूल मिट्टी भी नहीं जाती है। तो कुछ इस तरीके से मैं देखिए अपने किचन के सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। अब हमारा लगभग सारा काम किचन का ख़त्म हो चुका है और एक बार में पूरे घर को फिर से क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि जो सुबह से लेकर के दोपहर तक का थोड़ा बहुत धूल मिट्टी आती है घर के अंदर, कोई आता जाता है, कुछ होता है, तो वो भी पूरा साफ़ रहता है, एकदम से आपका घर नीट एंड क्लीन दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा किचन का काम रेडी। फ्रिज में जो भी दाग धब्बे सुबह से लगे थे वो मैं सारे क्लीन कर देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए कुछ इधर रखा, कुछ उधर रखा। अक्सर हमारा टेबल भी इस तरीके से गंदा हो जाता है, जो हमारा डाइनिंग टेबल होता है, तो उसको भी मैं एकदम से खाना खाने के बाद में नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। साफ़ सुथरा रखा रहता है, देखने में अच्छा भी लगता है। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जो ये मैट होती है ना, तो आप चाहे तो इसको फ्रिज में भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो डाइनिंग टेबल पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इन जो मैट है इनका डाइनिंग टेबल पर इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कुछ इस तरीके से मैं इसको लगा कर रखती हूँ जिससे ये रनर का भी काम करते हैं। और हमारा डाइनिंग टेबल जब खाना खाना होता है तो मैं इसको हटा करके टेबल मैट के रूप में इस्तेमाल कर लेती हूँ, जिससे कि जो भी खाना वगैरह गिरता है तो उसी मैट पर गिरता है और बाद में हम क्लीन कर लेते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ इधर रूम की तरफ और यहाँ पर भी मैं पूरे घर में एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, जिससे कि पूरा घर एकदम से साफ़ सुथरा हो जाएगा और जो भी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, उन्हें अच्छी तरीके से हटा दूंगी, ऑर्गेनाइज कर दूंगी। इससे आपका पूरा घर एकदम से नीट एंड क्लीन रहेगा और हमें ज़्यादा टाइम भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ इस तरीके से मैं करती हूँ अपने घर के दोपहर से लेकर के शाम तक का काम। लगभग 3 बजने जा रहे हैं और मेरा काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
ऐसा लगेगा जैसे कि आपने अभी अभी सारे घर को अच्छी तरीके से किया, और आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, और आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, चमकता रहता है। देखिए, लगता है कि कुछ ज़्यादा कूड़ा नहीं, लेकिन कितना सारी गंदगी निकलती, क्योंकि मेरे घर में डॉग है ना, तो डॉग भी थोड़ा बहुत खेलते हैं तो फैलाते हैं। इसी वजह से मैं दोबारा से पूरे घर में फिर से झाड़ू कर लेती हूँ। तो जो भी धूल मिट्टी निकलती है, गंदगी निकलती है, उनके बाल होते हैं, खेलते हैं, या जो भी कागज़ है, कुछ भी है इधर उधर पड़े होते हैं, वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये काम मेरा देखिए हो गया। अब मैं काफ़ी देर के लिए फ्री हूँ और बैठ करके मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मेरे पास में एक ये थर्माकोल की शीट पड़ी हुई थी, बड़ी सॉफ्ट वाली है, तो मैंने उसको क्या किया, कट किया और कुछ इस तरीके से ट्रे के रूप में इसको बना लिया। बस चारों तरफ से इसको चिपकाया इस तरीके से, और ट्रे हमारी बन गई। अब क्या करेंगे, हमारे पास में एक और चीज़ रखी हुई है जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी, और उसके बाद में ये बहुत ही सुंदर सी एक हमारी ऑर्गेनाइजर या ट्रे, कुछ भी कहिए, बन करके रेडी हो जाएगा। तो ये साड़ी का एक डिब्बा था जिसमें बहुत सुंदर से ये 3D वाले फ्लावर बने हुए थे, तो बस मैंने उनको भी इस तरीके से इसको लगा दिया, चिपका दिया। उसके बाद में मैंने इस पर लेस लगा दी, तो ये सुंदर सी एक ट्रे हमारी बन करके रेडी हो गई है। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने दोपहर से लेकर के शाम तक के टाइम को बिताती हूँ। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए।